जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर्स करेंगे दोस्तों जून महीने का। हमने आपका अप्रैल मई का भी करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम इसका बना देंगे। आगे के जितने भी बचे हुए महीने हैं उसका भी हम आपका कवर कराएंगे दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है इसमें आपका 1 जून 2024 को किसे प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका नीमहंस को सम्मानित किया गया। नीमहंस क्या है दोस्तों? ये आपका भारत का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिक विज्ञान संस्था है नीमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? तो 642 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 2 जून को मनाया गया दोस्तों। गठन कब हुआ था आपका तेलंगाना राज्य का? तो 2014 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2024 को अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोच्चि में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 2 जून को, डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाएगा? तो इजराइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 3 भारतीय कंपनियों को। कौन कौन सी हैं? नाम ध्यान से देख लीजिए आप लोग। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तीसरा है आपका टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाजी कौन बने हैं? तो आपका निशांत देव। IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किन्हें मिला? तो विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के बसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो चीन ने। नेक्स्ट है, भारत को किस देश ने सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो सान्या मल्होत्रा ने। नेक्स्ट, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2024 को शांग्री ला संवाद 2024 जो है कहाँ संपन्न हुआ? तो ये सिंगापुर में संपन्न हुआ। डेट याद रखिएगा, कब? 4 जून को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन रहा? MIT रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो कृष्ण प्रकाश को मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो चीन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो IIT धारवाड़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दोस्तों वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो दोस्तों नीदरलैंड, ठीक है। और पहले नंबर पर, पहला दूसरा भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर USA है, दूसरे पर आपका UAE है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो रूस के ये अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी द्वारा दोस्तों। तो ये सेबी क्या है? सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग जान लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सेबी है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है ये दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। अध्यक्ष कौन है आपका? सेबी के आपका वर्तमान तो माघवी पुरी बुच है, और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया ने। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के
ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी है दोस्तों, कौन सा, ईबू ज्वालामुखी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, तो सरबजोत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है, तो सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है, तो 65.79% मतदान हुआ है दोस्तों। किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासना जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, तो नेपाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है दोस्तों, तो हंगरी में खुला है, हंगरी के बुडापेस्ट में। और दोस्तों इस ब्रिज का क्या नाम है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई लगभग आपका 700 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये बिहार में है, बिहार के जमुई में है, याद रखिएगा, BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में रामसर साइट कुल कितने हैं, 85 हैं देश में, 85, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आंकड़ा। नेक्स्ट है, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का स्थायी सदस्य चुना गया है, तो इसके अलावा आपका पाकिस्तान को भी चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है, तो ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है, तो 11,600 किसानों ने छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपका स्लोवाकिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है, तो जू बेंजुन तथा मैग्सन कार्लसन ने। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो बांग्लादेश में स्थित है। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई विलिंग्स को लॉन्च किया है, तो बिल गेट्स ने। MotoGP इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा कहाँ, ग्रेटर नोएडा में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है, तो इजराइल को। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा, तो उत्तर प्रदेश का है। UPPC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। किसने अपना 6ठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता, तो सुमित नागपाल ने। किसने जीता, सुमित नागपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा दोस्तों। किसे नीति आयोग के निदेशक नियुक्त किया गया है, तो आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया दोस्तों, नीति आयोग का निदेशक। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष है आपका सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, आपका जैनिक सिनर शीर्ष पर दोस्तों, ATP रैंकिंग जो 11 जून 2024 को जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, तो मलावी के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा, तो आइसलैंड जो है पहले स्थान पर रहा है टॉप पर, और भारत का स्थान 129वां स्थान है, याद रखिएगा। कौन जारी करता है ये इंडेक्स दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि WEF द्वारा।
भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। किसके बीच? जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? वर्ष 2025 को। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इटली के अपुलिया में हुआ था दोस्तों। और कब से कब तक याद रखिएगा डेट? 13 से 15 जून 2024 के मध्य। और 51वां कहाँ पे होगा? कनाडा में होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो असम ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुईर काथू मुनियर कप्पोन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ज्योतिमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नैनीताल के कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने पर मंजूरी दी गई है? तो परगना श्री कैंची धाम नाम बदलकर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो भारत है आपका दोस्तों दूसरा, ठीक है। और पहले नंबर पर चीन का स्थान आता है, याद रखिएगा ये आंकड़ा। कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? तो बहरीन के साथ मिलकर। किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो गुडाकेश मोती तथा चमारी अथापटू को। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो दिव्या देशमुख ने जीती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा? आइसलैंड पहले स्थान पर रहा टॉप पर। भारत का स्थान 116वां था, इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों जारी किसके द्वारा किया जाता है ये इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि IEP द्वारा। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो R अश्विन की आत्मकथा है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो गुजरात। कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? श्रुति वोरा। एक रिपोर्ट के अनुसार आपका घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो मनीला। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। कब? 16 जून 2024 को किया। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री सुब्बैया नलमुथु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ हेमिस तसे चू महोत्सव शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की के साथ, तुर्की ने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन टॉप पर रहा? कौन सा देश? एस्टोनिया। और भारत का स्थान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 176वां स्थान है भारत का। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सूचकांक येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। किस देश के लीजी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो मलेशिया के ये हैं। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? तो दोस्तों चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा। 17 जून 2024 के सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुयास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। ये कब होगा? 17 जून को होगा।
17 जून 2024 को ही आपका अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण जो है आपका, उसका आयोजन यूएसए, कहाँ होगा? यूएसए में होगा। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो आपका मुंबई बन गया है। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर हैं दोस्तों। किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो कोलकाता हाई कोर्ट ने। NHAI ने छत्तरगला टनल का काम शुरू किया है, ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है ये आपका छत्तरगला टनल? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रूस के राष्ट्रपति। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 20,000 करोड़ रुपए। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो विनोद गणात्रा को मिला है। 19 जून 2024 को वान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो जर्मनी में। कब दोस्तों? डेट याद रखिएगा, 19 जून को। सबसे मूल्यवान, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर में दोस्तों किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC एग्जाम के लिए। कब किया? 19 जून 2024 को। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया? तो चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? तो नैन्सी पेलोसी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र में है। T20 के दूसरे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लामिछाने बने हैं। 20 जून 2024 को 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में किया गया। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित सेना शुरू की है? तो यूक्रेन ने शुरू की है दोस्तों। यूक्रेन को क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी या फिर डलिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो असम सचिवालय। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो बिहार हाईकोर्ट ने। इंपॉर्टेंट है BPSC एग्जाम के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कनाडा ने। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है दोस्तों? निवेडिया बनी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन टॉप पर रहा? तो स्वीडन रहा पहले स्थान पर, और भारत का स्थान 63वां है। 63 रैंक है भारत को मिला है दोस्तों। और यह सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि WEF द्वारा। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो थियो जेम्स को। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है आपका 2024 के खेलों में भारतीय टेनिस टीम ने, ब्रिक्स 2024 खेलों में। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो मुंबई में हुआ दोस्तों। कब? 21 जून 2024 को। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो द गोल्डन थ्रेड ने जीता है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में दोस्तों। हर वर्ष योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो तजाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो ओडिशा राज्य में।
लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो अमेरिका के साथ मिलकर खोज करेगी। कौन दोस्तों? कोल इंडिया। ठीक है, किसकी तलाश में? लिथियम की तलाश में। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटेन बना है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? ब्रिटेन। पहले नंबर पर देख लीजिए, फर्स्ट तीन कौन कौन से? पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पे यूएई है और तीसरे पर नीदरलैंड है। ठीक है, और चौथे पर ब्रिटेन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? तो बांग्लादेश के। किसने एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने। कब किया? 22 जून को। 22 जून 2024 को ही आपका हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो अर्मेनिया ने। किसने T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो आपका पेट कमिंस ने ली है दोस्तों। ठीक है, पेट कमिंस ने। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो यूएई के तट पर। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो कोझिकोड, केरल। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। कहां पर आपका खालुवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? आपका तो लद्दाख में खोला है। तो कहां? भारतीय सेना ने खोला है। ठीक है, कहां? लद्दाख में, खालुवार युद्ध स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो बांग्लादेश में। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? श्रीनगर को। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया? चीन बना है। 25 जून 2024 को 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा को। किसे दोस्तों? जेपी नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने दोस्तों। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को। कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो दोस्तों लद्दाख। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए आपका स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? तो असम में दोस्तों। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंघाना। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा दोस्तों, जिन्होंने T20 में 200 छक्के लगाए हैं, रोहित शर्मा। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो सोमालिया। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो दोस्तों केन्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक, 29। तो दोस्तों ये आपका 26 जून 2024 को हुआ था ये। ठीक। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? ओम बिरला। रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष कौन राज्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। यूपीपीसी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो मोहम्मद वसीम। कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका। कैग ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो शिमला में। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो अनुधति राय अडिग और अटल लेखन के लिए। भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास
होपेक्स किया है। क्या अभ्यास का नाम? होपेक्स। तो भारत और ये आपका मिस्र की सेना ने। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो कपिल देव बने हैं भारत के नए गोल्फ प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है, पराग्वे को शामिल किया गया है। 27 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो कोच्चि में दोस्तों। किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया? तो मार्क रूटे को। दोस्तों नाटो की स्थापना देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें नाटो के बारे में कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में दोस्तों। और सदस्य देश वर्तमान में नाटो में कितने हैं? 32 हैं टोटल, ठीक है, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने। चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? कौन है? आपका चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में। किस टाइगर रिजर्व में वनागिन को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की गई है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और पेंच टाइगर रिजर्व का दूसरा नाम क्या है? मोगली लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है दोस्तों? तो अमेरिका के साथ मिलकर, ठीक है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो भारत ने जीता दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। किस देश ने सैन्य अभ्यास का अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत की सैन्य अभ्यास की। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? संजना ठाकुर ने जीता। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को। और दोस्तों वर्तमान में कुल 24 नवरत्न कंपनियां हैं भारत में, 24, ठीक है। और महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 14 हैं, 14 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सांग्यान ऐप लॉन्च किया है। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो आपका के पापन समूह 17 को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई दोस्तों? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? वियना है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी किया 2024 का? तो दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस और यूनिट द्वारा जारी किया गया, यानी कि EIU द्वारा जारी किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया? तो USA। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? तो ओडिशा के चांदीपुर में। विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो डेनमार्क पर। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। कहाँ दोस्तों आपका न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार संरक्षण योजना शुरू की गई? तो असम में दोस्तों। कहाँ, कब? 30 जून को न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना। IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत का स्थान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, भारत 72वें स्थान पर रहा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की? तो बगहा शहर को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC एग्जाम के लिए।
बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। पल्लीकरनई चर्चा में रहा दोस्तों। पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किसने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली तथा रविंद्र जडेजा ने। मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो आपका स्वर स्वामिनी आशा नाम है। ठीक है। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।